बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करे। आज विज़िट किया था स्टोर पे, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी घर की, तो साथ साथ आपके साथ भी व्लॉग को शेयर कर रहे हैं। अगर व्लॉग्स पसंद आया करें तो काइंडली इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आर्कोपाल के नए बर्तन आए हुए थे जो कि आपके ओवन में इस्तेमाल हो जाते हैं, तो बेकिंग के लिए भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस थी इनकी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये 349 का था, यानी कि 3 और 50 सेंट आप कह लें, तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस थी इसकी। बहुत अच्छा लग रहा था ये। केक वगैरह बेक करने हो, पास्ता बेक करना हो आपने, तो वो आप बेकिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी आप अगर इसको एज आ जो है वो डिश इस्तेमाल करना चाहें अपने सर्विंग टेबल पे, तो वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये थी प्लेटें, और आजकल आपको पता है ट्रेंडिंग में है ये चकोर प्लेटें, और बहुत अच्छी लगती हैं। गोल प्लेटों का ट्रेंड अब थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो लेटेस्ट में तो अब यही आई हुई हैं चकोर, अच्छी लगती हैं डाइनिंग टेबल पे पड़ी हुई। और प्राइसेस भी यहाँ पे बहुत रीज़नेबल थी। 2.5 यूरो की एक प्लेट थी ये, और बहुत मुनासिब थी रेंज इनकी। तो साथ साथ अब आपको मैं चेक करवाती जाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या रेंज है, और किस तरह की क्रॉकरी जो है वो पड़ी हुई है। और ये कुछ अचार चटनियाँ डालने के लिए थे, शुसल पड़े हुए जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इसमें आप छोटी मायोनीज़, केचप वगैरह भी डाल के डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं। और ट्रेंड में आजकल ये प्लेटें बहुत अच्छी लग रही थी, थोड़ी सी गहरी हैं, पास्ता वगैरह खाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं ये वाली प्लेटें। और इनकी प्राइस थी 3 यूरो की, ये एक प्लेट थी, जो कि मेरे ख्याल में कि अच्छी प्राइस है इनकी, बहुत महंगी नहीं है। और कुछ तो साइज़ जिनका छोटा था वो 2 यूरो 80 की थी, और जिनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा था वो 3 यूरो की थी। और इसके अलावा सूप वगैरह पीने के लिए बाउल थे पड़े हुए, वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये आप स्नैक्स वगैरह अगर रखना चाहें अपने टेबल पे, ओलिवन वगैरह और इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी, तो इसके भी आप देख सकते हैं कि ये छोटे से एक आपको मिल जाता है अरेंजमेंट पूरा एक ही उसमें प्लेट में। तो इसके अलावा था ये कुछ मग्स वगैरह थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे, और प्राइसेस इनकी भी आपको सामने नज़र आ रही हैं। एक्स्ट्रा में यहाँ देख लें, आपको प्राइसेस जो है वो कोशिश करती हूँ कि दिखाऊँ हर चीज़ की। इसके अलावा ये थी लाटेरने जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इनकी प्राइस डिफरेंट थी, किसी की 10 यूरो, किसी की 7 यूरो, किसी की 5 यूरो, यानी कि साइज़ के मुताबिक इनकी प्राइसेस लगी हुई थी। और स्टोर का नाम अगर आप पूछना चाहेंगे तो वो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि एक्शन में मैं गई थी, और मैंने वहाँ से लेके आनी थी कूड़ा डालने वाली डस्टबिन, और टॉयलेट में रखने के लिए जो स्टैंड होता है साफ़ करने के लिए क्लो को, ब्रश वगैरह, और टिशू पेपर लटकाने के लिए एक स्टैंड होता है, मुझे वो चाहिए था। तो वो मैं लेके आई यहाँ से, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे मुझे मिल गया। और ये आप देख सकते हैं कि घर से डेकोरेटेड, जो घर की डेकोरेशन होती है या डेकोरेशन से रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं इस वक्त। तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस इस स्टोर की हैं। इसके निस्बत अगर आप किसी दूसरे स्टोर पे चले जाएं तो उनकी प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। इसका ये मतलब नहीं कि इनकी प्राइसेस कम हैं तो ये चीज़ें बहुत ही चीप हैं या इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी नहीं है। क्वालिटी वाइज भी इनकी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो कुशन कवर्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे पड़े हुए, और ये रग्स थी पड़ी हुई जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रूम्स में। टैपिश हैं छोटे छोटे, कारपेट जिनको आप कहते हैं, तो बहुत ही अच्छे, बहुत प्यारे लग रहे थे ये भी। और कर्टन्स वगैरह थे यहाँ पे लगे हुए। कर्टन्स यहाँ के इतने, मतलब जिस तरह के हम एशियन लोग इस्तेमाल करते हैं उस तरह के इतने खूबसूरत तो नहीं होते, सादे सादे ही होते हैं यहाँ पे। तो अगर स्टाइलिश आपने लेने हो तो वो आप टर्किश
किसी मार्केट में जाएं तो आपको वहाँ से मिलेंगे, जैसे कि हम लोग एशियन लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आ चुकी हुई थी यहाँ पे क्रिसमस से मुतालिक चीज़ें सारी। तो ये यहाँ पे जो ये दरख्त वगैरह कोई अपना डेकोरेट करते हैं क्रिसमस का, तो ये सारा सामान वगैरह तो जो था ना, ये उसी को सजाने के लिए था। तो ये थे कुछ लैंप जो कि टेबल्स पे रखे जा सकते हैं। और ये दिए आपने देसी दिए तो बहुत देखे हैं, ये इंग्लिश स्टाइल के दिए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये भी मुझे, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा इनको कैप्चराइज़ किया था। और कैंडल स्टैंड थे, ये थ्री पीसेस का सेट था लगा हुआ, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और मेटल के बने हुए थे, मेटल के, ये अच्छे लग रहे थे ये भी। और इसके अलावा आपको अब यहाँ पे नज़र आएंगी ये वाले कैंडल स्टैंड जो कि ग्लास के थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और इनकी प्राइस थी तकरीबन, मेरा ख्याल है कि 10 यूरो एक पीस की थी प्राइस, जो कि इसके नीचे इन्होंने लगाई हुई थी। तो टेबल मैट्स थे पड़े हुए। और ये वही जो है वो इनके जो वो क्रिसमस का ट्री डेकोरेट करते हैं ये लोग, उसके ऊपर ये इस तरह के बॉक्सेस वगैरह गिफ्ट से बने होते हैं, ये लटकाते जाते हैं। हर एक का अपना अपना कोई कल्चर ट्रेडिशन है, जो कि सब अपने अपने कल्चर के मुताबिक, अपने रिलीजन के मुताबिक जो है वो करता है अपनी डेकोरेशन। तो ये सारी डेकोरेशन क्रिश्चियन जो हैं हमारे बहन भाई, उनके जो हैं वो हैं ये लवाजमात। हमें तो इनकी कोई इतनी समझ नहीं है कि क्या चीज़ें हैं ये क्या नहीं। बहरहाल इतना मुझे पता है कि ये लोग क्रिसमस के ट्री को सजाते हैं इन चीज़ों के साथ। तो इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं आपको नज़र आ रही, हाँ ये जो आपको अब नज़र आ रहे हैं ना, ये ग्लास के बने हुए थे और इतनी खूबसूरत इनके ऊपर जो इन्होंने हाथ के साथ ये पेंटिंग्स वगैरह की हुई थी, बहुत प्यारे इस दफ़ा ये आए हुए थे। ग्लास के जो बॉल्स वगैरह बने हुए थे ये वाले ना। तो फिर मैं आ गई थी सेक्शन में जहाँ पे तौलिए वगैरह पड़े हुए थे और मैट्स वगैरह पड़े हुए थे। तो साथ में किचन के जो आपको नैपकिन आप इस्तेमाल करते हैं ये थे, बहुत बहुत ह्यूज वैरायटी होती है यहाँ पे किचन के नैपकिन्स की भी। तो बेटी ने अपने लिए कुछ नैपकिन्स वगैरह लेने थे किचन के, तो वो मैंने फिर उसके लिए यहीं से ले लिए। मैंने कहा चलो यहाँ पे अच्छी प्राइस पे लगे हुए हैं तो यहीं से ले लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आएगा। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर कोई ना कोई कमेंट छोटा सा मुझे बता दिया करें कि आपको यहाँ पे इस स्टोर में कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आई, क्या चीज़ आप देखना चाहते हैं मेरी वीडियोस में। मुझे ज़रूर आप लोग ये भी बताया करें कि आप किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं, ताकि मैं उस चीज़ पे काम करूं और आपको वो दिखा सकूं जो कि आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे रज़ाइयाँ, तकिए, हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन वही बात है कि ये क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी यहाँ की रज़ाइयों की भी। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो इन स्टोर्स पे आपको अच्छी मिलती हैं, लेकिन हर चीज़ को आप यहाँ से परचेज़ नहीं कर सकते। अब आगे थे हम, थोड़ी ग्रॉसरी करनी थी। तो ये था चॉकलेट मिल्क, बच्चे बहुत खुश होकर सर्दियों में पीते हैं। तो यहाँ से मैं ये लेके जाती हूँ चॉकलेट जो है वो डालने के लिए दूध में, चॉकलेट का पाउडर। और बेकिंग से रिलेटेड भी मुझे कुछ आज चीज़ें चाहिए थी। तो मैं आ गई थी सीधी उसी सेक्शन में जहाँ से कि मुझे बेकिंग की चीज़ें मिलनी थी। तो कुछ बादाम वगैरह क्रश किए हुए और मीठे में डलने वाली कुछ चीज़ें थी, वो ख़त्म हुई थी। तो मैंने सोचा कि यहीं से ख़रीद लेते हैं। और हीफे यानी कि यीस्ट जिसको आप लोग बोलते हैं, वो भी यहाँ से मैं ख़रीद लेती हूँ क्योंकि यहाँ का अच्छा होता है। और ये सारी चीज़ें अब जो जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं ये सारी बेकिंग में इस्तेमाल की जाती हैं, बेकिंग में यूज़ होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको, जो कि जर्मनी में लोग रहते हैं, उनको तो समझ आ जाती है, और जो दूसरे ममालिक से लोग मुझे देखते हैं
उनको अगर ना कुछ चीज़ की समझ आए तो वो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं कि ये चीज़ क्या थी, या अगर उनका कोई इंटरेस्ट हो इस चीज़ में तो वो मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।